की हाल बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, प्यारा सा चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए हम आज जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, किरचॉफ लॉ यानी किरचॉफ का नियम। अगर आप किसी व्यक्ति से पहली बार कहते हैं कि भैया, वो पूछता है क्या पढ़ रहे हो बाबू, आप कह देंगे BEE बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करेगा किरचॉफ लॉ से। और किरचॉफ लॉ में भी पहला लॉ नहीं पूछेगा आपसे, फर्स्ट लॉ नहीं पूछेगा, पूछेगा सेकेंड लॉ, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन हमें तो सारे पढ़ने हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यो है, इम्पोर्टेंट वो है। तो देखिए क्या होता है किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का नियम यानी कि किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ्स लॉ। तो देखिए किरचॉफ ने विद्युत सर्किट में संबंधित अपना दो नियम दिया था। किरचॉफ ने विद्युत सर्किट से संबंधित अपना दो नियम दिया था। किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे, किरचॉफ चिच्चा कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, जो किसके संबंध में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के संबंध में अपना दो नियम दिया था, अपना दो नियम दिया था। पहला किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम। इसका और कई नामों से भी इन लोगों को जाना जाता है। किरचॉफ के फर्स्ट लॉ को किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ जंक्शन लॉ, संधि का नियम, धारा का नियम, इससे जाना जाता है। किरचॉफ का दूसरा नियम है जिसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो ये आप ऐसे ही इसको, कहाँ है डस्टर, ऐसे ही इनको स्टार्ट करिए लिखना। किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ किसके दिए थे, किरचॉफ गिव्स टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ गिव्स टू लॉज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। किरचॉफ ने दो नियम दिया था किसके संबंध में, विद्युत परिपथ के संबंध में दो नियम दिया था। वो लिख लीजिए। अब लिखिए किरचॉफ का पहला नियम यानी किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो देखिए इसमें क्या होता है, किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम या धारा का नियम भी कहते हैं। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ या करंट लॉ भी कहा जाता है। किरचॉफ का पहला नियम दो और नाम से जाना गया, संधि का नियम और धारा का नियम। संधि का नियम और धारा का नियम तो CBSE बोर्ड वाले साथ ही लिखे। किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ और करंट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड जंक्शन लॉ और करंट लॉ। अब देखिए किरचॉफ करंट लॉ, इसको KCL भी कोई शॉर्ट फॉर्म में इसको KCL लिख देगा, KCL, किरचॉफ करंट लॉ यानी किरचॉफ के धारा का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम। तो यह हमारा पहला नियम है। किरचॉफ के पहले नियम, किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम या धारा का नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ के पहले नियम को संधि का नियम या धारा का नियम भी कहा जाता है। याद रखिए इसमें होता क्या है। अब देखिए इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यानी KCL, किरचॉफ करंट लॉ या प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, इलेक्ट्रिक सर्किट में संधि पर मिलने वाली समस्त धारा, संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय यानी अलजेब्रिक योग यानी सम, अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होता है। क्या था कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली टोटल करंट का बीजगणितीय जोड़ योग सम, बीजगणितीय योग 0 होता है। देखिए कैसे, ई है एक जंक्शन, यहाँ से एक लाइन ई खींचा, एक लाइन ई, एक लाइन ई, एक लाइन ई, एक लाइन ई, एक लाइन ई। इसमें करंट आ रही है I, इसमें करंट जा रही है, इसमें I1 आ रही है, इसमें I3 जा रही है, इसमें I2 आ रहा है, I2
करंट आ रही है, इसमें I6 करंट जा रही है, इसमें से I4 करंट बाहर निकल रही है और इधर से I5 करंट क्या है, I5 करंट भी बाहर निकल रहा है। तो इस जब सारे करंट को जोड़ेंगे, देखिए I5 को, तो जो इस सारे करंट को जोड़ने पे क्या होगा, अगर सारे करंट को अलजेब्रिकली हम जोड़ देते हैं तो इस सारे के सारे का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, सारे के वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। CBSE बोर्ड वाले साथी अपना हथियार निकाल के तैयार हो जाए लिखने के लिए, अपना हथियार निकाल के तैयार हो जाए लिखने के लिए। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of the total current received at the junction in an electric circuit is equal to 0। और यह जो पॉइंट मिटाए हैं इसको हम दूसरे तरीका से भी कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ये देखिए उसी बात को हम दूसरे तरीका से एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी विद्युत परिपथ में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में संधि के तरफ जाने वाली धारा, यहाँ मिलने वाली समस्त धारा का अलजेब्रिक सम का होगा 0। पहला में ई हम बताए हैं कि इस संधि पर मिलने वाली समस्त धारा का अलजेब्रिक सम बीजगणितीय योग 0 होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में संधि के तरफ जाने वाली करंट, संधि के तरफ जाने वाली धारा तथा और संधि से दूर जाने वाली धारा, किसी विद्युत परिपथ में संधि के तरफ आने वाली धारा तथा संधि से दूर जाने वाली धारा, जंक्शन से दूर जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग का अलजेब्रिक सम 0 होता है। का अलजेब्रिक सम का होता है 0 होता है। का होता है 0 होता है। CBSE बोर्ड वाले साथी लिखे, द करेंट गोइंग टुवार्ड द जंक्शन, द करेंट गोइंग टुवार्ड जंक्शन, द करेंट गोइंग टुवार्ड जंक्शन सॉरी, इसको द करेंट गोइंग टुवार्ड द जंक्शन इस पॉइंट का इंग्लिश है। ये ऊपर वाला इसको काट दीजिए, एक लाइन ऊपर वाले का लिखिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द algebraic sum of the current in an electric circuit, the algebraic sum of the current going toward the junction, algebraic sum of going toward the junction and the current going away from the junction is 0। अब देखिए लास्ट पॉइंट जो बचा है वो है कि संधि की ओर जाने वाली धारा को पॉजिटिव तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को निगेटिव लेते हैं। संधि की तरफ जो धारा जा रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और संधि से जो दूर जा रही है उसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ देखिए इस संधि के तरफ जा रही है, संधि के तरफ, यहाँ से 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 संधि के तरफ जा रही है तो प्लस I1 प्लस I2, यह संधि के तरफ जा रही है तो I2, I3 संधि से दूर जा रही है तो माइनस I3,
I4 संधि से भी दूर जा रही है तो -I4। I5 किधर है? I5 भी संधि से दूर जा रही है तो -I5। और I6 संधि के तरफ जा रही है, जंक्शन के तरफ, तो I6। और इन सब को हम जब जोड़ देंगे, इन सब को जब हम जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0। इसका वैल्यू आएगा 0। इसका वैल्यू आएगा 0। आगे लिखिए द करेंट, इसका सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए द करेंट गोइंग टुवर्ड द जंक्शन, द करेंट गोइंग टुवर्ड द जंक्शन, द करेंट गोइंग टुवर्ड द जंक्शन इज टेकन पॉजिटिव, is taken positive and the current going away from junction, going away from junction is taking negative, is taken negative या taking negative कुछ भी लिख लीजिए, is taking negative। आगे देखिए जो लास्ट पॉइंट बचा है हम लोगों का, यहाँ तक तो सारे लोग को पहला नियम समझ में आ गया होगा। जो लास्ट पॉइंट बचा है कि पहला नियम आधारित किस पे है, तो देखिए लास्ट पॉइंट है कि किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द, किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, is based on the principle of law of conservation of charge, law of conservation of charge। अब देखिए KVL यानी कि किरचॉफ का सेकंड नियम क्या होता है। ये जो KVL है हम लोगों का किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो किरचॉफ के वोल्टेज का नियम। दूसरा नियम है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको KVL शॉर्ट में KVL भी लिखते हैं, KVL। ये बड़ा सुनने में अच्छा लगता था जब हम लोग छोटे थे, भैया पढ़ते थे हम लोगों के, तो KVL KCL कर रहे हैं, अरे हमें लगता था ये साइंटिस्ट वाला पढ़ाई पढ़ रहे हैं क्या KVL KCL पढ़ के। बाद में पता लगा कि अरे भाई KVL KCL ये था। चलिए आगे देखिए KVL सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं। अगर कोई किरचॉफ लॉ में से पूछेगा तो KVL, कारण कि ये लोग ज़्यादातर भूल जाते हैं और किरचॉफ का पहला नियम याद रखते हैं। तो देखिए KVL का होता है किसी बंद DC परिपथ में, यानी अगर कोई DC सर्किट हो और क्लोज्ड हो, कैसा हो, बंद हो, मतलब कहीं से खुला ना हो, में उसी परिपथ में लगे हुए समस्त EMF सोर्स, जितने भी बैटरी वैटरी लगे हुए हैं, समस्त EMF के सोर्स लगे हुए हैं, उस समस्त EMF सोर्स का बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम, उस परिपथ की, उस सर्किट की प्रत्येक ब्रांच में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। कहने का मतलब है एक डीसी सर्किट है, वो पूरी तरह से क्लोज है, उनमें कई सारे रेजिस्टेंस, कई सारे बैटरी लगाए गए हैं। बैटरी के सारे बैटरी के वोल्टेज को अगर जोड़ दिया जाए और जितना उसमें हर रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो रहा है उसको जोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। दोनों एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे ईएमएफ सोर्स का समेशन लिखा है, यानी हो सकता है कि किसी परिपथ में एक बैटरी हो, दो बैटरी हो, तीन बैटरी हो, तो सारे को जब जोड़ने की बात आती है तो हम समेशन का साइन लगा देते हैं। ऐसे बनता है समेशन का साइन। समेशन ई मतलब कि ईएमएफ का समेशन, और सारे रेजिस्टेंस में धारा का प्रवाह हो रहा है और सारे रेजिस्टेंस के गुणनफल को आईआर को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो ईएमएफ के सोर्स किसके बराबर होता है, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है, सारे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। वही इसी को शॉर्ट में हम समेशन ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप भी लिखे हैं, समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप भी लिखा है। तो इसको मिटा दे रहे हैं
अब हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ईएमएफ सोर्स engaged in the algebraic sum of all the EMF source engaged in a closed DC circuit. The algebraic sum of all the EMF source engaged in a DC circuit is equal to the voltage drops occurring in each branch of that circuit. उसी का वो क्या था, इंग्लिश था उसी का। आगे देखिए जो पॉइंट है हम लोगों का वो है किरचॉफ के वोल्टेज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी केवीएल जिसे केसीएल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे आधारित था, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पे। तो लिखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये देखिए अगला जो आता है कि केवीएल इक्वेशन हम लोगों को दिया है, तो केवीएल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, केवीएल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए केवीएल इक्वेशन को हल करने का तरीका, केवीएल इक्वेशन को हल करने का तरीका सीबीएसई बोर्ड वाले हमारे साथी लिखे मेथड टू सॉल्व केवीएल इक्वेशन, मेथड टू सॉल्व केवीएल इक्वेशन, केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। केवीएल इक्वेशन को निम्न दो मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। केवीएल इक्वेशन के सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? दो। केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? तो दो। केवीएल इक्वेशन को निम्न दो मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। केवीएल इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड, केवीएल इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय फॉलोइंग टू मेथड। देखिए उसका जो पहला मेथड है जो उसका पहला मेथड है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में, यानी कि जब हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर हम रास्ते में चल रहे हैं, हमको बैटरी मिले तो बैटरी के देख रहे हैं कि हम किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं। तो बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल के तरफ जा रहे हैं तो हम उस बैटरी का जो लेंगे वो निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? की ओर जाने पर उस बैटरी का क्या लेंगे? वोल्टेज को हम निगेटिव ले लेंगे। और यही हम चल रहे हैं, फिर बैटरी मिली, अब देख रहे हैं अरे भाई इस बैटरी के तो हम निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव ले लेंगे। तो देखिए वही है कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाने पर वोल्टेज निगेटिव तथा निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने पर वोल्टेज पॉजिटिव लेते हैं। जिससे कि आप गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के जा रहे हैं रास्ते में, अब कोई दोस्त बोला भाई चलो पेट्रोल कम है, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लिया जाए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई चलो वहाँ तक, लास्ट में जो पेट्रोल पंप पड़ता है ना वहाँ से पेट्रोल हम लोग डलवा लेंगे। तो जब हम बैटरी के चलते हैं तो बैटरी के दो टर्मिनल, एगो निगेटिव पॉजिटिव, तो जो शुरू में पड़ जाएगा उसको नहीं लेंगे, जो लास्ट में पड़ेगा उसका साइन उस वोल्टेज के साथ ले लेंगे, उसका साइन उस वोल्टेज के साथ क्या करेंगे? ले लेंगे। तो हमारे साथी इसको सीबीएसई बोर्ड वाले लिखे ऑन moving from the positive terminal of battery, on moving from the positive terminal of the battery to the negative terminal, to the negative terminal, to the negative terminal,
द वोल्टेज इज निगेटिव, द वोल्टेज इज निगेटिव, द वोल्टेज इज निगेटिव, द वोल्टेज इज निगेटिव एंड ऑन मूविंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव एंड मूविंग फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव द वोल्टेज विल बी पॉजिटिव, द वोल्टेज इज टेकन पॉजिटिव, द वोल्टेज इज टेकन पॉजिटिव। आगे देखिए इक्वेशन है इसका, ई पे इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको कि हम सही बोल रहे हैं, सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं। अब देखिए जो दूसरा पॉइंट है कि धारा के दिशा में चलने पे, धारा की दिशा में चलने पर वोल्टेज ड्रॉप को निगेटिव तथा धारा के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में चलने पर वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव लेते हैं। एगो आपका कोई साथी होगा, आप उससे बोले होंगे ना कि अरे भाई तुमको काम नहीं करना है, तो उहे करेगा, यानी आपके बातों के उल्टा चलेगा। और करंट के दिशा में हम चलेंगे ना तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा उसको हम लेंगे निगेटिव, दिशा में चलने पे हम निगेटिव ले लेंगे, और उल्टा दिशा में चलेंगे ना तो हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो ये हमारा क्या था, यहाँ पे हमारा टॉपिक ये दोनों पॉइंट की कैसे सॉल्व करते हैं ये खत्म हो गया। अब देखिए इसको सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, ऑन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट the voltage drop is taken as, the voltage drop is taken as negative, the voltage drop is taken as negative and on moving in the direction opposite to the current, direction opposite to the current the voltage drop is taken, the voltage drop is taken positive, voltage drop is taken positive। अब देखिए हम चल रहे हैं यहाँ से, अब देखिए बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव यहाँ से चल रहे हैं हम लिए हैं यहाँ से चलने के लिए VA, वोल्टेज का है यहाँ का VA, ठीक है। अब देखिए यहाँ से चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में चलेंगे वोल्टेज ड्रॉप होगा, निगेटिव लेंगे। यहाँ से हम चले हैं यहाँ से ई, देखिए ई मिल गया एक बैटरी, तो बैटरी का बड़का डंडा पॉजिटिव होता है, छोटका डंडा निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज का लेंगे हम, निगेटिव लेंगे, पहला नियम है। बैटरी के अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप हम लोग लेंगे निगेटिव। तो यहाँ कितना वोल्टेज गिर गया, 5 वोल्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे गए, करंट तो कहीं डिवाइड नहीं होगी, सीरीज सर्किट है, श्रृंखला सर्किट है, तो इसमें करंट कहीं विभाजित नहीं होगी, सारी की एक ही बराबर करंट सारे जगह जाएगा। 1 एम्पियर की करंट आई, यहाँ तक आई, देखे कि अरे भाई चलिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है डायरेक्शन में। अच्छा, जब हम चल रहे हैं करंट ही की दिशा में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम लेंगे निगेटिव, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो निगेटिव। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, सब लोग जानते हैं, हमारे साथी जो हमसे पढ़े हैं, IR, वोल्टेज ड्रॉप होता है IR। तो I है 1 एम्पियर और R है 3, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ 3, ठीक है, वोल्ट, 3 वोल्ट लिख दिया मैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ चला मैं, करंट यहाँ से यहाँ चला, तो ये मिला पॉजिटिव, ये मिला निगेटिव। तो फिर बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में जाना है, फिर बैटरी के पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल में जाना है। तो ये क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप निगेटिव ले लेंगे 3 वोल्ट। और फिर देखिए यहाँ पे भी होगा एक वोल्टेज ड्रॉप, तो ये करंट के डायरेक्शन में ही हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे माइनस, और I = 1 और R 2, तो ये हो जाएगा 2 वोल्ट। और फिर यहाँ पे चली हमारी करंट, तो यहाँ पे मिला एक और बैटरी, इसके भी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से निगेटिव जाते टाइम निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव जाते टाइम निगेटिव। और ये कितना वोल्ट यहाँ पे हो गया है, तो 2 वोल्ट हो गया। और फिर यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में ही, तो निगेटिव ले लेंगे 1 वोल्ट। और यहाँ से फिर हम लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है हमारा VB, यहाँ पे मिल रहा है हमारा VB, यहाँ पे क्या मिल रहा है हमारा, सॉरी माइनस है, तो माइनस VB। तो यहाँ से हम निकालेंगे V = 0। देखिए समस्त हम लोग क्या किए थे, हम लोग केवीएल यही ना कहता है कि समस्त वोल्टेज सोर्स, ये वोल्टेज सोर्स है, EMF सोर्स, यो EMF सोर्स, यो EMF सोर्स, यो EMF सोर्स, तो समस्त EMF सोर्स और समस्त होने वाली वोल्टेज ड्रॉप
का एल्जेब्रिक सम 0 होता है या एक दूसरे के बराबर होता है? ये बताइए। हम ये कहें कि एक दूसरे के हई बराबर है और इहो बराबर है, तो ये दोनों एक साथ मिलेंगी तो ख़त्म नहीं कर देंगी एक दूसरे को। तो इसका ईएमएफ बराबर होने के कारण इक्वल टू 0 लिख दिए और वी ए माइनस वी बी यहीं पे था, बाकी सारे को उधर लेके चले गए। तो ये 5 माइनस में था तो प्लस में, ये 3 माइनस में था तो प्लस में, यो 3 माइनस में था तो प्लस में, ये 2 माइनस में था तो उधर गया प्लस में, ये 2 माइनस में था तो उधर गया प्लस में, ये 2 माइनस में था तो उधर गया प्लस में, और इहो 1 माइनस में था तो उधर गया प्लस में हो गया। तो अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 5 3 8 और 8 3 11 और 11 2 13 और 13 2 15 और 15 1 16। तो इसका वी ए माइनस वी बी जो आएगा वो आएगा मेरा कितना? 16 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी 16 वोल्ट ही आएगा कि गलत है? थोड़ा देख लीजिएगा इसको, कितना है? 16 वोल्ट। देखिए 5 3 3 2 2 1, ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। 5 3 8 और 8 3 11 और 11 2 13, 13 2 15, 15 1 16, 15 1 16 वोल्ट। तो ये कितना आ गया है? वी ए माइनस वी बी 16 वोल्ट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।